हमारी पस्ती, जिल्लत, रुसवाई, नुकबत हमारी दीन बेजारी और दीन दूरी का नतीजा है, कुरान को छोड़ देने का नतीजा है। आज भी अगर इस किताब को हम पकड़ लें, इज्जत पा जाएं। वांतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, मेरे रब का वादा है। काफिर मेरे लगते क्या हैं? इज्जत का ताज तुम्हारे सर पे रखूंगा, लेकिन शर्त है मोमिन भी तो बन के दिखाओ। वांतुमुल आलौन, तुम ही ऊंचे होगे, ताज तुम्हारे सरों पे रखा जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम मोमिन बन के दिखाओ। तुम नखट्टू और अपनी ख्वाहिशात के गुलाम बन के अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारो और अल्ताफे पहम वो तलब करो जो बदर और ओहद के शुरका को अता किए गए। तो ये ऐसा नहीं होगा, तुम्हें मेहनत करना होगी, मैदान अमल में उतरना होगा, फिर देखना कि हम किस तरह अल्ताफ तुम्हारे ऊपर नाजिल करते हैं और करम नवाजियां उतरती हैं तुम्हारे ऊपर। तुम तो 1 अरब 60 करोड़ हो दुनिया के ऊपर, वो तो सिर्फ 313 थे। हमने कैसे उनको इज्जतों की मसनदों पे बिठाया। उस दिन को मेरे रब ने भी यौम फुरकान कह के पुकारा, लेकिन वो भी तो सबको छोड़ के आ गए थे ना। वो 313, 2 घोड़े, 6 जिरहें, 8 तलवारें, और जिनके पास तलवारें नहीं थी उन्होंने खजूरों के डंडे तोड़ लिए। ये अल्लाह के मुजाहिद थे, चले थे जंग करने। कैसे रंग थे, कैसा जमाल था उनका, कैसा जज्बा था। उनके जज्बों को देख करके ही मेरे हुजूर ने कहा, अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िहिल असाबा लम तुबद फिल अर्दि अबदा। मालिक, इस धरती पर तेरे नाम लेने वाले यही लोग हैं, अगर ये ना रहे कयामत तक तुझे भी रब कोई नहीं कहेगा। तो उन्होंने अपना आप पेश किया ना। मैं और आप देखें कि हम खड़े कहां हैं, और हम जो बदर और ओहद के शुरका पर करम नवाजी हुई वो तलब करते हैं। उतरे फरिश्ते हमारी मदद के लिए। हम कहते हैं कि आज भी अबाबीले उतरे, लेकिन आज अबाबीले उतरे तो हमें कंकर मारेंगे। तुम 1 अरब 40 करोड़ हो और 1 अरब 60 करोड़ की तादाद अब तुम्हारी हो रही है, और तुम्हारे पैगंबर की तौहीन हो। 56-57 इस्लामी मुल्क हो, तुम्हारे पास अफवाज हो, तुम एटमी ताकत हो, और तुम्हारे पैगंबर की इहानत हो रही हो। तो हम आईने में मुंह देखें तो हमें शर्म आए, जिस तरह के रूह स्याह हो चुके हैं हम, जैसी शक्ल हमारी बिगड़ चुकी है, जिस तरह की हमारी सूरत बन चुकी है। लेकिन इसके बावजूद हम जागने के लिए तैयार नहीं है। और जो लोग जागने के लिए तैयार ना हो, और जो शऊर और एहसास ज़ियां जिनके अंदर ना हो, उन कौमों के साथ वही होता है जो इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के साथ हो रहा है। बाकी रही बात अल्लाह के महबूब की अजमतों की, तो ये बात ज़हन में रखो कि महबूब की अजमतों को कोई नहीं घटा सकता। ये जुम्मा मेरे रब का है। वरफाना लका जिक्र का ताज, कल भी मेरे महबूब के सर पे था, आज भी हुजूर के सर पे है। चांद की तरफ मुंह करके पूरा फ्रांस भी थूकने लग जाए तो उनका थूका हुआ उनके अपने मुंह पे आके गिरेगा। चांद की नूरी किरणों को मैला नहीं किया जा सकता। मदीने का चांद कल भी रोशन था, हिरा का चांद आज भी रोशन है, और रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, उनका नाम नीचा नहीं होगा, उनके तस्करे ऊंचे ही रहेंगे, उनके नाम के फुरेरे लहराते रहेंगे, उनके जिक्र का बांकपन रहेगा, गली गली उनके नाम का चरागा रहेगा। उनकी अजमतों को ना घटाया जा सकता, ना उनकी अजमतें घट सकती हैं। इसलिए कि वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, ये मेरे रब का वादा है, ये इम्तिहान हमारा है, ये आजमाइश हमारी है। तो क्या हम अब भी अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार नहीं होंगे? तो मैंने कहा कि साहिब, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मोहब्बत का तकाजा ये है, उनका सरी वाजे हुक्म तो हुक्म रहा, मोहब्बत इस बात की मुतकाजी है कि ये मालूम हो जाए कि महबूब की मंशा क्या है, तो मुहिब उस पर भी कुर्बान हो जाता है।